हेलो गाइज, यहाँ पर मैं आपको याद करवाने वाला हूँ मेमोरी टेक्निक से शेड्यूल 1 सीजीएसटी एक्ट का। जैसा कि आपको पता है कि सप्लाई कहलाने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई होना, कंसिडरेशन होना और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना मैंडेटरी क्राइटेरिया है। इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना मैंडेटरी क्राइटेरिया है। ये भी आपको पता है कि इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मात्र एक एक्सेप्शन है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, और कंसिडरेशन का एक्सेप्शन है शेड्यूल 1 जो सीजीएसटी एक्ट में बताया गया है। यानी कि शेड्यूल 1 की जो 4 एक्टिविटीज है वो एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई कहलाएगी। सप्लाई वर्ड में इंक्लूड होगा, यानी कि जीएसटी के दायरे में आ जाएगा विदाउट कंसिडरेशन होने के बावजूद भी। अब यहां पर कंसिडरेशन के मामले में किसने टांग अड़ाई? तो शेड्यूल 1 ने टांग अड़ाई। तो अड़ाई को आप ऐसे याद रख सकते हो, ARAI, अड़ाई, ARAI। ए का मतलब क्या होता है कि अगर जिस एसेट्स पर, बिजनेस एसेट्स पर आपने आईटीसी ऑलरेडी ले रखा था, तो उस सिचुएशन में अगर उसको सप्लाई करते हो विदाउट कंसिडरेशन भी, तो जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। आर का मतलब क्या हो गया? अगर रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन से अगर आप जो है वो रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई होता है, तो उस परिस्थिति में वहां पर विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई कहलाएगा। लेकिन यहां पर बोला कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 तक का गिफ्ट दे रहा है, तो वो सप्लाई के दायरे में नहीं आएगा, विदाउट कंसिडरेशन गिफ्ट दे रहा है। तो उसके बाद यहां पर बात करते हैं अड़ाई का ए आ गया, AR हमने देख लिया। तीसरा ए आता है प्रिंसिपल एजेंट वाला कहानी, कि अगर प्रिंसिपल के बिहाफ में एजेंट सप्लाई अंडरटेक करता है, या फिर एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ में प्रोक्यूर करता है, यानी कि अंडरटेक टू रिसीव करता है, तो वो भी विदाउट कंसिडरेशन प्रिंसिपल एजेंट का मामला भी यहां पर सप्लाई के तहत आ जाएगा। सर्कुलर ने बोला कि अगर यहां पर पारा 3 तभी कवर करेगा शेड्यूल 1 का, जब आपने इनवॉइस जो है, इनवॉइस इशू करने का जो क्राइटेरिया है वो एजेंट के नाम पर है। अब हम लोग बात करते हैं कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ये जो अड़ाई का आखिरी वाला है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। जी हाँ, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर अपने आउटसाइड इंडिया के अदर एस्टेब्लिशमेंट से अगर आप लेते हो, ठीक है, और इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस लेते हो, यहाँ पर इंपोर्ट ऑफ सर्विस के साथ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है, तो फिर ये आपका क्या कहलाता है? ये सप्लाई कहलाता है विदाउट कंसिडरेशन होने के बावजूद भी। यही बात जो है ना शेड्यूल 1 में सेक्शन नंबर 7 के साथ आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। पहली बात मैंने बोली कि परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल बिजनेस एसेट्स का अगर आपने उस पर ऑलरेडी क्रेडिट ले रखा था, ये आपका ए हो गया। आर का मतलब क्या हो गया? अगर रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई होता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में यहां पर डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन भी मैं आपको मेमोरी टेक्निक से याद करवाने वाला हूं। डिस्टिंक्ट पर्सन आपके एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 में दिया गया है, बहुत आसान है इसका मेमोरी टेक्निक। यानी कि ए हमने देख लिया, आर हमने देख लिया। उसके बाद यहां पर जो है ना आपने पारा नंबर 2 में साफ साफ देखा कि जो अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है अप टू 50,000 एक फाइनेंशियल ईयर में, तो फिर वो सप्लाई की परिभाषा में विदाउट कंसिडरेशन यहां पर नहीं आएगा। गिफ्ट देता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को। तो उसके बाद आपने देखा ARA, थर्ड ए का मतलब हमने प्रिंसिपल एजेंट वाली कहानी देखी, लेकिन सर्कुलर ने यहां पर बताया कि इनवॉइस जो है एसी जो एजेंट है उसके नाम पर इशू करने का क्राइटेरिया होगा, तभी ये पारा 3 एप्लीकेबल होता है। उसके बाद लास्ट वाला पारा आपको बोलता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में। अगर आप अपने खुद के रिलेटेड पर्सन या फिर आपका खुद का एस्टेब्लिशमेंट है आउटसाइड इंडिया में, उससे सर्विस को इंपोर्ट करते हो, खुद के आउटसाइड इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट या रिलेटेड पर्सन से, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना यहाँ पर मैंडेटरी है इंपोर्ट के साथ, तो उस सिचुएशन में विदाउट कंसिडरेशन भी ये 4 मामलों में आपका सप्लाई की परिभाषा में इंक्लूड होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये ARAI, ए का मतलब शेड्यूल 1 का पारा 1, आर का मतलब पारा 2, उसके बाद ए का मतलब पारा 3 और आई का मतलब पारा 4। इस हिसाब से आपने सेक्शन नंबर 7 का जो शेड्यूल 1 है उसको याद किया होगा। अगले वीडियो तक मिलते हैं हम लोग। ऐसे शॉर्ट वीडियो में आपको बहुत आसानी से नॉलेज भी होगा और बहुत चीज़ें याद भी हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी वीडियो के साथ लगातार बने हुए रहोगे।